हम अपने अन्नदाता के पेट पर लात नहीं मारने देंगे किसी को। हमारा अन्नदाता है, हमारा मजदूर है, एक दूसरे पर निर्भर है मजदूर और किसान। चोली दामन का साथ है, एक मरता है तो दूसरा जिंदा नहीं रह सकता। एक दूसरे के साथ जीना है, मरना है। हमारा गरीब, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा वर्ग, हमारा किसान, हमारा मजदूर जो देश का पेट भरता है। नारायणगढ़ के मेरे साथियों, मेरे किसानों, मेरे मजदूरों, आप मौका फिर से देंगे। आपके चेहरे बता रहे हैं और हम आपको कहते हैं कि आपको तकलीफ हो नहीं। 10 साल भाई रामकिशन ने जद्दोजहद की, कुछ भी करना पड़ा, चाहे भाई रणदीप के पास जाना पड़े, चाहे सरकार में कुछ भी करना पड़े। इन्होंने सबसे पहले मुझे ये कहा कि हमारे नारायणगढ़ के लोगों के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, भाई रामकिशन। और शायद यही कारण था कि ये आपके लिए जीने मरने को तैयार थे, नारायणगढ़ के लोगों के लिए। और शायद कोई साजिश रची गई, कोई साजिश रची गई और इनको कैसे उलझाया। पर मैं तो शुक्रगुजार हूं आपकी, मैं शुक्रगुजार हूं, भाई रणदीप जी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे इस छोटे भाई को खत्म नहीं होने दिया। हमने फैसला लिया, भाई रणदीप जी की और मेरी बात हुई कि क्या करें। साजिश हुई है और नारायणगढ़ चौधरी लाल सिंह जी के समय से इन्होंने सेवा की, भाई रामकिशन ने सेवा की है। हम क्या करें? तो हमने मिलकर फैसला किया, हमने ऊपर हाईकमांड से बात की कि यहाँ पर हम अपने एक साथी को मरने नहीं देंगे, नारायणगढ़ के लोगों की आवाज और हमने इनसे कहा कि शैली जी वैसे तो घर में बैठ के सबकी सेवा करती हैं, लेकिन अब हमने इनको बाहर लेकर आना है। और फिर इन्होंने इलाके की पूरी सेवा करने में 5 साल में मेरी बहन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब देखो सब के सब हमारा ये पूरा परिवार लगा हुआ है साथियों। और मैं ये कहने की बात रहेगी, कहने की बात रहेगी कि हम खड़े हैं भाई, हम खड़े हैं, ये कहने की बात नहीं होती। वक्त बता देगा, वक्त बता देगा कि भाई रामकिशन का क्या दर्जा होगा, वक्त बताएगा। आज ये दो आपके सामने खड़े हैं, वक्त बता देगा। आप सोच भी नहीं सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि मैं जानती हूं, लेकिन फिर भी से मैं वायदा मांगती हूं, हाथ उठाकर, हाथ खड़े करके बताओ आप साथ दोगे? साथियों समय हो गया, आगे भी जाना है। नारायणगढ़ के बारे में बहुत कुछ सोच रखा है मैंने, यहाँ नहीं कहूंगी, समय आएगा आपको बता देंगे। लेकिन साथियों ये बात जरूर है कि आज देश को समझना है, राज्य को समझना है, और इन धोखेबाजों की बात में आपने नहीं आना है। हमने सत्ता भी लानी है, हमने ताकत आपको भी देनी है। वक्त का बदलाव है, वक्त की पुकार है। राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, राहुल गांधी जी आए थे भारत जोड़ो यात्रा लेकर, और आप सब के सब अंबाला पहुंचे थे उनकी अगुवाई में। मैंने देखा क्या भीड़ थी आप लोगों की वहां पर, और आपने राहुल गांधी जी की अगुवाई की थी। साथियों अब न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी जी पूरे देश में
6500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। हम तो उनके छोटे से सिपाही हैं। हम उनका संदेश लेकर आए हैं, ये कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर, और आपको यही विश्वास दिलाते हैं। बातें बहुत ही शाम हो गई है, और भी शाम हो सकती है, लेकिन मैं तो आप लोगों के बीच में आती रहती हूँ। फिर आएंगे, बहुत मौके हैं, फिर आएंगे। लेकिन ये बात, ये वायदा ना आप भूलेंगे ना हम भूलेंगे। साथियों, आज आपने जिस जोशो खरोश से हमारी इस यात्रा का यहाँ स्वागत किया है, मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से भाई रणदीप जी की ओर से, मेरी ओर से आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी